स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि डिजिटल सम आखिर होता क्या है। इसके कंसेप्ट की पूरी नॉलेज हमने गेन की। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, जो इक्वल का निशान होता है, जो बराबर का निशान होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट का सम होगा 100% उसके राइट साइड में डिजिट के सम के बराबर होगा। मैथ्स के अंदर कोई भी कैलकुलेशन हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट का सम हमेशा राइट हैंड साइड के डिजिट के सम के इक्वल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 12 और 16 की मल्टीप्लाई करनी है, ये होती किसके बराबर है? 192। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट का सम होगा वो मस्ट बी इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे डिजिट का सम कितना? 3। यहाँ पे कितना? 7। बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी? 21। बट डिजिट सम हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। फिर ऐड करेंगे 2 और 1 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट सम कितना आ गया? 3। जो सही आंसर होगा, या मैं बोलूँ जो राइट हैंड साइड में होगा, उसका भी डिजिट का सम 100% 3 होना है। 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3। इसी का यूज करते हुए आप बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो एक एग्जांपल के और देख लीजिए। मान लीजिए आपको 12,570 में से माइनस करना है स्टूडेंट 4,322। जो रिजल्ट आता है आप करके भी देख लेना। जो रिजल्ट है वो है 8248। बट हमें सीखना क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? राइट हैंड साइड के डिजिट के सम के इक्वल होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट का सम निकालते हैं पहले। तो 7 और 2 9 कैंसिल, ये कितना हो गया? 6। 4 3 7 और 2 9 कैंसिल, कितना आ गया? 2। 9 को तो आप कैंसिल करना है। 6 में से 2 गया, कितना आ गया? 4। तो जो राइट हैंड साइड का डिजिट का सम होगा वो 100% 4 होगा। देखिए 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22 आ गया। लेकिन सिंगल डिजिट में नहीं है। 2 और 2 को फिर ऐड करेंगे, कितना? 4। तो इसकी कंसेप्ट को माइंड में सेट कर लो स्टूडेंट्स कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल के राइट हैंड साइड में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा या क्वेश्चन होगा, डिजिट का सम हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है कि आप कहीं भी प्रतिशत या पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिखाई दे या ऑप्शन में दिखाई दे, उसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो। ऐसे सोचो कि वो आपने देखा ही नहीं है, उससे क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आंसर चेंज नहीं होगा। ऐसा होता क्यों है? देखिए मान लीजिए 25% का डिजिट का सम निकालना है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। अब देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर है हर है, 100 का डिजिट का सम तो 1 होगा। और क्या 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो 25 का डिजिट सम होगा वही इस फ्रैक्शन का होगा। तो 5 और 2 7। तो कहीं भी प्रतिशत आपको दिखाई दे जाए, इसको तुरंत इग्नोर कर दें, रिमूव कर दें। इसी प्रकार से पॉइंट या डेसिमल में होता है। देखिए जो 572 का डिजिट का सम होगा स्टूडेंट्स, वही 57.2 का होगा, वही 5.72 का होगा। देखिए पॉइंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाया तो बटे में 10 आएगा डिवाइड, और 10 का डिजिट सम क्या होता है? 1। तो 1 से डिवाइड करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार का देखिए यहाँ कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 100। 100 का डिजिट का सम भी तो 1 होगा। तो ऑल आर सेम, सभी का डिजिट का सम क्या हो जाएगा? 5। पॉइंट मस्ट बी नोटेड कि प्रतिशत और पॉइंट कहीं भी, डेसिमल कहीं भी आपको क्वेश्चन या ऑप्शन में दिखाई दें, इग्नोर देम, उनको छोड़ दीजिए। ऐसा बिहेव कीजिए कि वो आपने देखा ही नहीं उनको। ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने जाने। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट का सम और राइट हैंड साइड में डिजिट का सम हमेशा बराबर होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का होगा। और आप प्रतिशत और डेसिमल को इग्नोर कर दो। देखिए आप कंसेप्ट से लेस हो चुके हो। जैसे युद्ध में जाने से पहले हथियारों से लेस होना पड़ता है, तो आप कंसेप्ट सीख चुके हो। तो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ये हर टाइप के क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा।
वन बाय वन सारे क्वेश्चन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका यूज़, इसका प्रयोग देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं 73 का स्क्वायर निकालना। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब वर्क निकालने के टेक्निक्स भी आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन आपको पता है जो इक्वल है, जो आंसर होगा इसके बराबर में होगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट का सम होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन के डिजिट का सम होगा वही तो आंसर का होगा। तो क्वेश्चन के डिजिट का सम निकालना है पहले तो। 7 और 3 का डिजिट का सम कितना? 10, लेकिन सिंगल डिजिट में नहीं है, फिर जोड़िए 1। लेकिन वर्ग है तो वर्ग करना पड़ेगा। 1 का वर्ग कितना? जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट होते हैं डिजिट सम के साथ, तो वो सभी जगह ऑपरेट होंगे, तो कितना होगा? 1। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था अपना उसका डिजिट का सम 1 आ गया। अब बस वो ऑप्शन आपको चूज करना है जिसका डिजिट का सम 1 हो, तो वही अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 9 कैंसिल हो गया, 5 और 1 6 2 8 आएगा, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। ये देखिए 9 कैंसिल हो गया, 5 और 2 7 और 2 9, मतलब सभी कैंसिल हो रहे हैं तो क्या आएगा? 9, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। 9 कैंसिल हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, लेकिन 10 को फिर ऐड करेंगे कितना आ जाए? 1 ही चाहिए था, तो यही सही चॉइस है। लास्ट ऑप्शन भी देखेंगे तो इसका 3 आएगा, लेकिन हमें तो 1 चाहिए था। तो जो क्वेश्चन का डिजिट का सम होगा वही तो आंसर का होगा। बस आपको इतना चेक करना है, क्वेश्चन का डिजिट का सम निकालिए और एक ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जो क्वेश्चन के डिजिट सम से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये 4 ऑप्शन है। अगर इसको नॉर्मल मेथड से हम सोल्व करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और गलती के चांस भी ज़्यादा हैं। कहीं पॉइंट है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, और स्टेटमेंट भी लंबे नंबर है इसमें। तो देखिए जो मैजिकल कंसेप्ट का यूज करेंगे, डिजिटल सम, डॉक्टर ऑफ सिंप्लीफिकेशन, रामबाण ट्रिक। क्या करना है, जो पहले तो पॉइंट को आप हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट और प्रतिशत का कहीं भी कोई भी महत्व नहीं है। पॉइंट और प्रतिशत आपको क्वेश्चन में दिखाई दे या ऑप्शन में दिखाई दे, रिमोट, इग्नोर इट। अब क्वेश्चन का डिजिट का सम निकालते हैं। पहले 6 और 3 9, ये 9, तो इसका कितना है? 8। यहाँ देखिए 8 और 1 9, 7 और 4 11 और 7 18, 18 को फिर जोड़िए 8 और 1 9। यहाँ देखिए 9 कैंसिल हो रहा है, 7 और 2 9 कैंसिल हो रहा है, 5 और 3 8। आपको 9 इग्नोर करना आना चाहिए, चाहे अकेला 9 हो, चाहे 2 से 3 डिजिट का सम 9 बन रहा है, उनको आप छोड़ सकते हैं। तो 8 और 8 16, 16 में से 9 हो गया कितना? 7। जो अपना क्वेश्चन था उसके अंकों का योग है 7, डिजिटल सम 7। बस अब आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंकों का योग कितना हो? 7। पहला ऑप्शन देखते हैं। पॉइंट से तो घबराना नहीं, पॉइंट तो हटा दो, चाहे क्वेश्चन में हो चाहे ऑप्शन में हो। 4 और 3 7 और 1 8, लेकिन हमें तो 7 चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। 3 और 2 5 और 2 7, 7 ही चाहिए था, 7 ही मिल गया। बाकी ऑप्शन आप चेक करेंगे तो उनका 7 नहीं आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी पार्टी शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, तो हर चीज़ बताई जाएगी। 2 ऑप्शन का सेम है, 3 ऑप्शन का सेम है, 4 ऑप्शन का सेम है, तो उनको कैसे टैकल करना है आपको। वन मोर क्वेश्चन। 44% ऑफ 1 to 5 प्लस 75% ऑफ 840, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अभी हम क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेवल कम के ले रहे हैं ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी बनी रहे, कंसेप्ट आप समझ पाएँ, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल टफेस्ट लेवल तक लेके जाएंगे, बेसिक टू टॉप लेवल। और ये डिजिटल सम सिंप्लीफिकेशन में ही नहीं लगेगा, ये सभी चैप्टर्स में लगेगा जहाँ भी कैलकुलेशन की बात आती है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। और बैंक वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, अभी जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो प्रतिशत को आप भूल जाइए। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, मल्टीप्लाई 1 to 5 प्लस, फिर इसको भूल जाइए प्रतिशत को, तो और गुणा में 840। क्वेश्चन का डिजिट का सम निकाल रहे हैं, तो 4 और 4 8, 5 और 2 7 और 1 8, गुना है तो गुना ही रहेगी भाई, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 7 और 5 12, 12 सिंगल डिजिट में नहीं है, फिर जोड़िए 2 और 1 3, 8 और 4 12, फिर सिंगल डिजिट में नहीं है, 2 और 1 3, ये कितना आ गया? 8 और 2 64, और ये कितना आ गया भाई? 9। 6 और 4 10 को फिर जोड़िए 1, फिर ये आपके पास कितना आ गया? 9 और 1 10, फिर जोड़िए 1। ये आप सभी माइंड में कर पाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो जो क्वेश्चन था अपने पास उसका डिजिट का सम 1 आया है, तो बस अब आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंकों का योग 1 हो। तो देखिए पहले का तो 6 बन रहा है, यहाँ देखिए 6 6 12 और 6 18, 18 को जोड़ेंगे 8 और 1 9, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दें, 8 और 6 14, 14 और 9 14 और 5 19, 19 को फिर जोड़िए 9 और 1 10, 10 को फिर जोड़िए 10 और 1 1 और 0 1, तो 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपको 1 दे रहा है, तो यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी भी चेक करेंगे, ये भी नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन के अंकों का योग होगा वही सही ऑप्शन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है। देखिए देखने में काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। कहीं पॉइंट पहले है, कहीं 3 ज़्यादा है, तो कहीं 3 कम। इसको नॉर्मल मेथड्स में गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन का डिजिट का सम निकालना है और ऑप्शन से मैच करना है। सबसे पहले तो पॉइंट तो कहीं भी हो उसको गायब कर दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए। अब निकालते हैं। अब देखिए 9 कहीं बन रहा है, 9 को कैंसिल कीजिए, 3 और 3 6, ये 9 बन रहा है कितना 3। अब सारे कैंसिल होते हैं तो 0 नहीं लेना, हमेशा क्या लेना 9, सभी कैंसिल हो रहे तो क्या लेना 9, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, फिर सिंगल डिजिट में नहीं, 4 और 2 6। जो क्वेश्चन था उसके अंकों का योग आपके पास आ गया 6, सही ऑप्शन होगा, उसका भी तो 6 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, पॉइंट का कोई महत्व नहीं है, 9 सारे कैंसिल हो गए 3 आ गया, लेकिन हमें तो 6 चाहिए था। ये देखिए 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, फिर बात नहीं बनी। ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान देंगे, सारे 9 कैंसिल हो गए, 3 और 3 6 बचा और 6 ही चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं देगा 6, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। तो इन टुडे लेसन we have seen the implementation of digital sum concept, इसका हमने प्रयोग सीखा, ठीक है। और 2 बातें सीखी भाई, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट का सम होता है वही इक्वल के राइट हैंड साइड में होता है, और पॉइंट और प्रतिशत की कोई भी महत्व तो नहीं है इस कंसेप्ट के अंदर, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए। अभी धीरे धीरे नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका लेवल इंक्रीज किया जाएगा। अब आप घर बैठे मोबाइल से ट्रिकी मैथ्स पूरा सीख सकते हैं बाई वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑफ इंडिया, सुनील खरब, जिन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया। ज्वाइन करने के लिए आप ट्रिकी मैथ्स लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए 9728435915।